हर साल की तरह इस साल भी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी 2023 को इंडिया का यूनियन बजट डिक्लेयर करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। और आने वाले साल में लोकसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो आने वाला बजट किस तरीके का होगा, इस बजट से लोगों की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। आने वाले साल का फाइनेंशियल बजट बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि सबसे पहला रीजन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आने वाले साल में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में रसेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स को भी कम कर सके, क्योंकि अगर यहाँ पर टैक्स कम लगेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंडिया के हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ते ही जा रही है। जब कभी भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ते जाती है, तो हाउसिंग की डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से स्टेप्स लेती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। इनकम टैक्स स्लैब के रेट में आप दो एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि माना जा रहा है कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख तक के इनकम पर आपको टैक्स रिबेट देगी और यहां पर 0% चार्ज किया जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट अनाउंस किया था वहां पर इनकम टैक्स की रेट्स को कम किया गया था। मतलब यहां पर अगर आपकी इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में होती तो आपको सिर्फ 5% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन आने वाले बजट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस 5% टैक्स को भी हटाया जाएगा। और सेकंड एक्सपेक्टेशन यहां पर यह है कि अगर आप 30% टैक्स स्लैब को देखोगे तो यहां पर 10 लाख के ऊपर की इनकम पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इस 10 लाख के फिगर को इंक्रीज करने का, और 10 लाख की जगह अगर आपकी इनकम 20 लाख होगी या 20 लाख के ऊपर होगी तब यहां पर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस की। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि आने वाले साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर भी काम करने वाली है। करंटली अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो तब यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आने वाले साल में आप अगर इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर आप सेकंड चीज ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टैक्स की रेट को भी कम किया जाएगा। अगर आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, और वहीं पर आने वाले साल में आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात है। और यहां पर इसके पीछे का रीजन क्या पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19.5% से इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स की रेट्स को कम कर सकती है और बहुत सारे रिबेट्स दे सकती है, क्योंकि इंडिया में टैक्स पेयर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इंडिया के टैक्स पेयर के नंबर ऐसे ही बढ़ते गए तो यहां पर आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको और भी कम टैक्स पे करना पड़े, और ऑब्वियसली हम सभी के लिए एक अच्छी बात होगी। और आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हाउसिंग सेक्टर को लेकर क्या प्रपोजल लेकर आती हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहां पर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले टाइम पीरियड में हाउसिंग के सेक्टर्स वालों के लिए यहां पर टैक्स रिलीफ किया जाएगा। और यहां पर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हाउसिंग के सेक्टर में लगने वाले टैक्स और स्टैंप ड्यूटी को कम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टैक्सेस और ड्यूटीज को कम करती है तो इन्वेस्टमेंट करने वालों का कॉस्ट भी कम हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम पीरियड में हाउसिंग के सेक्टर में बहुत ही बड़ा बूम आएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट भी आपको वैल्यूएबल लगा होगा। और इसी के साथ साथ जैसे ही मार्केट में बजट को लेकर कोई और नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल शेयर करूंगा। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं मैं इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।